नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। और टोटली वायुसेना में आपको जॉब मिलेगा और कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के जॉब है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका नोटिफिकेशन क्या है, और इस जॉब के लिए आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो कौन सा रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो होगा। तो पूरा जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के ऊपर चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना में आपको जो ऑफर किया जा रहा है, जिसका डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, 3 जुलाई से देखा जाए तो 12 जुलाई तक इस एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है और उसके साथ ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट जो है उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो आप देखेंगे तो कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा एंड बीएससी फार्मेसी। तो बीएससी फार्मेसी एंड होल्डिंग डिप्लोमा के ऊपर आपको कंप्लीट करना होगा सारी चीज़ों को, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ है आप देखेंगे तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटिन एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ साथ आपका कुछ एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके साथ साथ मेडिकल जो अपॉइंटमेंट है तो उसके भी जांच किया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली जॉब मिलेगा। तो कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा? ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। तो कुछ इस तरीके से जगह पे आपको जॉब मिलेगा। तो बेसिकली जॉब का जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिटेल्स में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आपका जॉब का लास्ट डेट रहेगा 22 ऑफ मई डेट में स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन और ख़त्म हो जाएगा 5 जून 2024 में। तो इस डेट से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है उसको दिखाने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताया गया कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको जो एज होना चाहिए तो 2 जनवरी इस डेट में आपको डेट दिया गया है 2 जनवरी 2008। तो 2008 से लेकर जनवरी 2008 से लेकर जनवरी मतलब 2004, ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी तरीके से मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको जो पोस्ट दिया गया है जो बीएससी के लिए है, तो उसके लिए आपको देखिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 2004 तक, 2 जनवरी इस टाइम का पीरियड में आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो बेसिकली कैंडिडेट शुड हैव पास 12 स्टैंडर्ड पास, साथ ही साथ इंटरमीडिएट पास आउट कर चुके तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इस तरीके से एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर आपका 50% मार्क्स लेकर आप पास आउट करिए किया है तो जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपका इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली उसके साथ साथ आप अगर शुड हैव पास्ड ईयर ऑफ वोकेशनल कोर्स with non-vocational subject that is physics, chemistry, biology and English। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर 50% मार्क्स लेकर आप पास आउट किया है और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई जरूर करिए। उसके साथ जो कैंडिडेट विद डिप्लोमा एंड बीएससी फार्मेसी के ऊपर पास आउट किया है, जैसे कैंडिडेट शुड बी पास्ड ऑन 10+ और 10+2 एंड उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इसके ऊपर 50% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर 50% मार्क्स एवरेज और उसके साथ साथ इंग्लिश में 50% मार्क्स है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एजुकेशन डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी की इस जॉब के लिए आपको कुछ फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। उसके लिए आपको बताया गया कि मैंडेटरी कुछ दिया गया है। जैसे आपका हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर्स, चेस्ट होना चाहिए आपका करीबन करीबन 5 सेंटीमीटर्स के आसपास, और वेट जो होना चाहिए आपका जो हाइट है उसके बेसिस में आपको वेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो हेयरिंग है, आपका सुनने का जो क्षमता है वो भी आपको कुछ नॉर्मली हेयरिंग के सिचुएशन चेकआउट किया जाएगा। उसके साथ डेंटल जो है आपके जो टीथ है वो शुड हैव हेल्थ हेल्थ मतलब गम्स, और उसके साथ गुड सीट एंड टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। तो कुछ 40 डेंटल पॉइंट्स है उसको चेकआउट किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे विजुअल रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको आंखों का भी टेस्ट लिया जाएगा। उस बेसिस में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं उसको भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो कुछ मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। कोई बात नहीं, डिफेंस सेक्टर में हार्ड होगा ही, और वो भी वायुसेना में आप काम करेंगे तो वहाँ पे और भी रेस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा, मतलब हेल्थ आपको चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काम थोड़ा सा और भी अलग तरीके से होता है।
तो बाकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा करूँ। आपके बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपके बॉडी में किसी भी जगह पे टैटू मिल गया तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मेरे टैटू था, मैंने उसको रिमूव कर दिया, तो फिर भी जब चेकआउट किया जाएगा ना तो वो लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर मैं फेल हो गया मेडिकल में सिर्फ टैटू के कारण, मेरे हाथ में एक सिर्फ ओम लिखा था और इसी के कारण मैंने फेल हो गया। तो मैं जरूर कहूंगा आप इस तरीके से सिचुएशन को समझिए और उसके बाद अप्लाई करिए। ऐसे नहीं कि आपने सारे चीजों को ना समझ कर काम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको निराश होकर घर आना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से तैयार रहिए। और अभी देख सकते हैं कुछ फिटनेस जो लेंथ है, आपको आपको कुछ मतलब रन भी देना पड़ेगा, जैसे 1.6 किलोमीटर रन देना होगा, वो भी 7 मिनट्स में। और 7.30 सेकेंड्स में आपको रन देना होगा। कुछ इस तरीके से कैटेगरीज आपको बोला गया है। तो बेसिकली मार्क्स ऑफ पैटर्न रिटिन एग्जामिनेशन का आपको देखिए 1 मार्क्स एवरी मतलब करेक्ट आंसर में मिलेगा। आपका 0 मार्क्स है ऑल्टरनेट क्वेश्चन के ऊपर, और साथ ही साथ 0.25 मार्क्स आपको कट किया जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पे देना होगा, जहाँ पे कुछ एबिलिटी टेस्ट भी आपको किया जाएगा और उसके साथ साथ आपका कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, जहाँ पे आपका ब्लड जो मतलब हीमोग्राम की कितना है, साथ ही साथ यूरिन टेस्ट किया जाएगा, उस भी साथ के साथ ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, इस तरीके से जितने नॉर्मल टेस्ट होगा वो सारे चीज़ों को किया जाएगा। तो आप जो सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में टैटू है, मेरे बॉडी में टैटू है, वो लोग जान नहीं पाएंगे क्योंकि वो मैं हटा चुका हूँ, तो वो लोग ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोगों को टैटू है तो वो इस तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है निराश होना पड़ सकता है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 100 मार्क्स के, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ आपको देना होगा। वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो बेसिकली जो जॉब का जो डिटेल्स है, नोटिफिकेशन है, वो डिटेल्स में आपके साथ चर्चा की हूँ। अभी अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके से लिंक दिया गया है, इस लिंक में जाकर क्लिक करना। तो जब भी इस लिंक में जाकर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, कुछ प्राइवेसी यहाँ पे दिया गया है, इस प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना। और इसके बाद इस जगह पे क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, उस नोटिफिकेशन में जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।